इवन मुस्लिम महिलाओं में भी बात करने वाले लोग हैं कि नहीं, नीतीश कुमार ठीक है। इसलिए हमने कास्ट न्यूट्रल कर दिया और कम्युनिटी न्यूट्रल कर दिया महिलाओं को। महिलाओं में अभी मतलब मुस्लिम महिलाओं में हमारी जो बातचीत है, मतलब आप ये समझिए 50 में से 10-12 मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि हम लोग नीतीश कुमार को वोट देंगे, बीजेपी को नहीं, नीतीश कुमार को वोट देंगे। और यादव महिलाओं में ये परसेंटेज 20 से ज्यादा है कि हम नीतीश कुमार को वोट करेंगे। सर कभी तो नीतीश कुमार लायबिलिटी लग रहे थे, एक वक्त ऐसा था, और अब हम ये देख रहे हैं कि बिल्कुल ठीक बात है, ऑपोजिशन सारा इस प्रचार में लगा है कि नीतीश नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री या बीजेपी उनको नहीं बनाएगी। राबड़ी देवी से आज पूछा गया कि नीतीश जी की तबीयत ठीक नहीं है, रिपोर्टर को लेगा यही बोलेंगे हाँ वो कहाँ सीएम है, उनको तो सब चला रहा है इधर से। नहीं नीतीश, हाँ नीतीश जी ठीक रहे, स्वस्थ रहे, हमारी शुभकामना है, बढ़िया से अपना प्रचार करें, हमारे दुश्मन थोड़ी हैं। ये राबड़ी देवी का कॉमेंट था। नहीं, आप देखिए कोई चुनाव आपने देखा होगा कि अपने विरोधी जो सत्ता में है 20 साल से, उसको मुद्दा बनाए विपक्ष, मुद्दा पॉजिटिव कि इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। अरे भाई बनाएंगे नहीं बनाएंगे उनके गठबंधन का मामला है, आप अपने गठबंधन की बात कीजिए। एक बात, दूसरा, मैं शुरू से मेरा मानना है कि ये चुनाव 2010 के विधानसभा चुनाव जैसा है। कुछ फैक्टर्स जो है जो फर्क आया है, 2010 में लालू यादव इतने कमज़ोर नहीं हुए थे। 2005 में मतलब 2 चुनाव हुए थे, मई और नवंबर, हराया था और बड़ी मुश्किल से जो है एनडीए की सरकार बनी थी। 2010 में जो जीत थी एनडीए की, वो इसको लैंडस्लाइड कह सकते हैं आप। 23 सीट पर आ गई थी आरजेडी उसमें, उस चुनाव में और अब लालू प्रसाद यादव नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई लालू का ज़माना जंगल राज जिन्होंने देखा वो लोग बूढ़े हो चुके हैं, जो युवा हैं उन्होंने तो देखा नहीं। तो आप कोई किताब आती है, जिसने पढ़ी है कुछ और जिसने नहीं भी पढ़ी है कुछ समय बाद भूल जाते हैं लोग, ये होता है। लेकिन जब उसका नया एडिशन आ जाता है तो सारी याद फिर से ताज़ा हो जाती है। तो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के जंगल राज का नया एडिशन है, तो इसलिए भूलने नहीं देंगे, लालू परिवार ही नहीं भूलने देगा जंगल राज को। दूसरी बात, 2 फैक्टर जो है, एक बहुत बड़ा और एक दूसरा फैक्टर चूँकि मतलब सीधे बिहार से उस तरह से जुड़े हुए नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा फैक्टर जो 2010 में नहीं था। बाकी चीज़ें तो छोड़िए, प्रचार करने भी नहीं आने दिया था नीतीश कुमार ने, मुद्दा बना लिया था। और दूसरा योगी आदित्यनाथ, बगल का प्रदेश है, दोनों प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी में आते थे। उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव हुआ है, कानून व्यवस्था हो या विकास हो, ये सबको दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी की सबसे बड़ी जो उसका प्लस पॉइंट सबसे बड़ा है वो ये है डिलीवरी। जो कहा वो करके दिखाया है, जमीन पर उतार के दिखाया है, चाहे विकास की बात हो और चाहे जो है उनके वैचारिक मुद्दे हों, राम जन्मभूमि का मंदिर हो, दूसरे धार्मिक स्थान हो, सांस्कृतिक दूसरी बातें हों, उन सबको करके दिखाया है। और तीसरा राष्ट्रवाद, जिस तरह से 2014 के बाद से आतंकवादी, आप याद कीजिए कि कब आपने आखिरी बार सुना था कि यहाँ पर बम विस्फोट हो गया इस शहर में। जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए, नहीं तो आप चलते थे, आम लोग भी चलते थे बस में, पीछे लिखा होता था सीट पर लावारिस सामान हो तो पुलिस को सूचित करें। वो लिखा हुआ कब देखा था? 2014 के बाद तो मुझे नहीं लगता किसी ने वो लिखा हुआ देखा हो। किसी शहर जो है बम विस्फोट होते थे। वो परिस्थिति बदल गई। लोगों को वेलफेयर, सबसे बड़ी कमी थी जो देश में, वो वेलफेयर स्कीम्स की थी जी। भाई सरकार बदल रही है, बहुत कुछ बदल रहा है, नीतियां बदल रही हैं, आम आदमी को क्या मिल रहा है, उसके जीवन पर क्या फर्क पड़ रहा है, उसको मतलब इसी से था कि हमारे जीवन स्तर में कोई सुधार हो रहा है कि नहीं। और उसके लिए अभी गिनती करा दी अजीत जी ने, बहुत सारी स्कीम, हाँ बहुत सारी स्कीम लोगों को दिख रहा है, हमको मिल गया, दिख रहा है, मिल गया और मिलने वाला है, मिलने की उम्मीद भी आगे भी, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि मतलब ये हो गया अब खत्म हो गया। तो इसलिए सबसे बड़ा फैक्टर जो चुनाव में होता है वो विश्वसनीयता का होता है। नेतृत्व की जो विश्वसनीयता है वो आपको जो है जिताती है। आप कह रहे हैं ऑपोजिशन, सबसे बड़ा प्रमाण कि ऑपोजिशन को लग रहा है कि चुनाव हाथ से जा रहा है वो यही है कि वो ये बताने लगे हैं कि नीतीश तो रहेंगे नहीं, तुम वोट किसके लिए कर रहे हो।
नीतीश को तो सीएम बनाने नहीं वाले। ये बात मनोज जी 10 सेकंड दीजिएगा, कहीं ग्राउंड पर ये बात आपने होती हुई सुनी कि भाई नीतीश तो कमांड में नहीं है, नहीं भाई नीतीश को तो शायद ना बनाए, बीजेपी वाले बना लेंगे इस बार तो? नहीं, ये इस बार तो नहीं ही सुनी हमने। जब ये मुद्दा पीक पर था तब भी नहीं सुनी थी हमने, और तब भी हमने आपके प्रोग्राम में कहा था कि हम लोग नहीं कन्विंस कर पाए लोगों को, गांव की महिलाओं को। उन्होंने पूछा, हमने पूछा कि भाई नीतीश कुमार की बीमारी का कुछ आइडिया है, बीमार है नीतीश कुमार? तो उन्होंने पूछा क्या बीमारी है नीतीश कुमार को? तो हम लोगों ने कहा कि भाई भूल जाते हैं, डिमेंशिया तो हम नहीं समझा सकते हैं कि डिमेंशिया क्या बीमारी है, भूल जाते हैं। तो कहा कि कौन बीमारी, जो भी भाषा अपनी थी कि कौन बीमारी है, तो भूल तो कोई भी जाता है, ये कोई बीमारी थोड़े है। हम लोग को सारी चीजें मिल रही हैं, काम सरकार का सारा हो रहा है, बीमारी मुद्दा था ही नहीं कभी भी, कोई ये ग्राउंड पर चर्चा भी नहीं था ही नहीं। ये एक इंटेलेक्चुअल डिबेट है, नहीं भूल रहे हैं तो हम कैसे? मैंने आज एक ऐसे एक लड़के की बात सुनी, यही सवाल किसी ने किया, तो कोई यूट्यूबर घूम रहे थे कि भाई वो कह रहे हैं नीतीश जी बीमार है, ये एग्जैक्टली ये वर्ड इस्तेमाल किए कि भूल जाते हैं, वो तो क्यों कह रहे हैं, और भूल जाते हैं तो क्या, हमारे घर में बूढ़ा बाबा भूल जाता है कि घर से निकाल देते हैं? वही तो नहीं निकालते। तो मतलब मेरे पिताजी बुजुर्ग हो जाएंगे, कोई भूल जाने लगेंगे तो मैं घर से निकाल दूंगा। भूलने को लोग बीमारी नहीं मानते ना, ये कोई बीमारी नहीं मानता कि भूल गए।